गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान की बड़ी बैठक, ओआईसी और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास, फौरी जंगबंदी और गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में गजा को इमदाद देने, इसराइल के लिए हथियारों की तरसील रोकने पर जोर। इसराइल को हमलों को सेल्फ डिफेंस का नाम देने का इक़दाम मुस्तरद किया। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमले और बर्बरियत जंगी जराइम करार। गजा में हमलों का जिम्मेदार इसराइल है, जंग को मुस्तरद करते हैं। गजा में फौजी ऑपरेशन बंद, मुकम्मल जंगबंदी की जाए। इलाके में इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की इजाज़त दी जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इफ्तिताही खिताब। सऊदी वली अहद का यरगमालियों की रिहाई पर भी जोर। पाकिस्तान का गजा में गैर मशरूत और फौरी जंगबंदी पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकना चाहिए। अलहदा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसले का हल है। नाइंसाफ़ी और मासूम जानों का ज़िया मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। इंसानी राहदारियों में रुकावट ख़त्म करके इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर आज़म का मसला फ़लस्तीन के हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। गजा में आरज़ी वक्फा कोई हल नहीं, मुकम्मल जंगबंदी की जाए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। इसराइल ने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकाना होगी। गजा के हॉस्पिटल्स मासूम लाशों से भर गए हैं। नाइंसाफ़ी पर खामोश रहने वाले बराबर के मुजरिम हैं। जंगी जराइम पर इसराइली हुकाम को कटहरी मिलाया जाए। मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। मशरक़ी बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना नागुज़ीर है। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल से ताल्लुकात नहीं रख सकते। फ़लस्तीनी रियासत मुस्लिम उम्मा का फ़ख्र। गजा वाले आलम इस्लाम के हीरो करार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, गजा में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अमरीका ने इसराइली मुजालिम के लिए राह हमवार की। गजा दुनिया की बड़ी जेल बना हुआ है। खित्ते की तारीख में ये फैसला कुन वक्त है। हमें गजा के मसले का हल तलाश करना चाहिए। गजा पर फ़लस्तीनियों का हक है। आखिर में फ़तह इन्हीं की होगी। फ़लस्तीन को बचाने के लिए उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होना होगा। इसराइल ने दो रियासती हल को खतरे में डाल दिया है। निहत्ते शहरियों पर जुल्म आलमी बरादरी के दोगलेपन का सबूत है। गासिब क़ुव्वत का खात्मा करीब है। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं, निहत्ते शहरियों को बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तमाम सरबराहान अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कहते हैं, गजा में मुसलमानों का इज्तिमाई कत्ल कबूल नहीं है। इसराइल को जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना होगा। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारी फराहम की जाए। UN टीम गजा में जाकर इसराइली दावों की तहकीकात करे। मिस्र का क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि दुनिया का अमन खतरे में है। मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कौमी टीम का एक और हार के साथ वर्ल्ड कप में सफर तमाम। इंग्लैंड ने शाहीनों को 93 रन से हराकर वापसी का टिकट थमा दिया। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके ही आधा मैच जीत लिया। रही सही कसर 338 रन का हदफ देकर पूरी कर दी। 40 गेंदों पर हदफ पूरा करना वैसे ही नामुमकिन था, मगर कौमी बैटर्स ने वो ही रिवायती टुक जारी रखा। अब्दुल्ला शफीक दूसरी गेंद पर चलते बने। पिछले मैच के हीरो फखर जमान 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए। बाबर आजम ने 38, रिजवान ने गिरते पड़ते 36 रन बनाए। कप्तान के सब मैच विनर हारे हुए लश्कर के सिपाही निकले। वनडे की नंबर 1 टीम टॉप 4 में भी जगह न बना सकी। कौमी टीम कल बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेगी। खिलाड़ी मुख्तलिफ परवाजों से लाहौर पहुंचेंगे। जैसा खेले वैसा नतीजा। दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम। कौमी बॉलर्स ने ऐसे मार खाई जैसे गली मोहल्ले के खिलाड़ी हों। जिस बैटर के हत्थे चढ़े उसी ने हाथ खोला। शाहीन आफरीदी की इन स्विंग हुई, ना ही हारिस रऊफ की स्पीड काम आई। दोनों में सबसे महंगा बॉलर साबित होने का मुकाबला रहा। शादाब खान की गेंद घूमी और ना ही नवाज ने भरोसा दिखाया। उसामा मीर का तजर्बा भी कामयाब न हुआ। 9 मैचेस में कौमी बॉलर्स पावर प्ले में सिर्फ 9 विकेटें ले सके।
बैटर्स भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके, किसी मैच में 300 से ऊपर का हदफ ना दे पाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनीखेज इवेंट अगले मरहले में दाखिल। सेमीफाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड बेहतर रन रेट पर फाइनल 4 में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और भारत मध्य मुकाबिल। दोनों टीम्स बुध को मुंबई में आमने सामने होंगी। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टकराएंगे। वर्ल्ड कप में नाकामी की वजूहात क्या हैं? कौमी टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम आइंदा हफ्ते से शुरू होगा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साबिक कप्तानों और क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक से फीडबैक लिया जाएगा। कोचिंग स्टाफ में तब्दीली, रेड और वाइट बॉल के लिए अलग अलग कप्तान भी मुशावरती एजेंडे का हिस्सा हैं। बाबर आजम ने भी कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर्स से राब्ते, वतन वापसी पर हतमी फैसला करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान सरकारी एजाज़ के साथ चारसदा में सफर खाक। आज़म खान को गुज़श्ता रोज़ पेट में दर्द के बायस हॉस्पिटल लाया गया। दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज़म खान के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना आज खुद तहलील। इंतज़ामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान और साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को खत। आर्टिकल 224A1 के तहत नए निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का कहा। दोनों रहनुमाओं को आज वज़ीर आला हाउस में मुशावरत के लिए एडवाइस जारी। मुशावरती अमल 3 रोज़ में मुकम्मल करने की एडवाइस। असद उमर ने भी आखिरकार तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। PTI की बुनियादी रुकनीयत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहा, 1 दहाई से ज़्यादा अवामी खिदमत के बाद सियासत छोड़ने का फ़ैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बायस बनी जो मुल्की मफाद में नहीं। उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया। असद उमर 2012 में PTI के रुकन बने। 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी भी रहे। सिंध में जीत का मिशन। नून लीग के राबते तेज। लीगी वफ़द की कराची में पीर पगारा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुमकिन इत्तेहाद पर मुशावरत। वफ़द ने ख्वाजा साद रफ़ीक़, अयाज सादिक और दीगर शरीक। वफ़द की JUIF सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो से मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक़ कहते हैं, नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। इंतखाबात करीब हैं, सियासी मुलाकातें और सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा, बिलावल के बयानात से PP उम्मीदवारों का मोराल डाउन हो रहा है। वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उम्रा से बन जाएगा। आइन तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। हम सबको शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त की सोच को शिकस्त देना होगी। आसिफ जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ऐसे मुआशरे के लिए जद्दोजहद कर रही है जहाँ अमन और बर्दाश्त का कल्चर हो। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन आइंदा हफ्ते KP का दौरा करेंगे। 16 नवंबर को एबटाबाद, 17 को मर्दान और 18 को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस बना दिए। शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी। 66 केसेस अभी बाकी हैं। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं हैं। बड़े लोगों से दरख्वास्त है जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। थाना कोहसार में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 25 नवंबर तक जमानत मंजूर। 5000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। उधर करप्शन केस में फवाद चौधरी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। लीगी रहनुमा अता तारड़ थाना अलीपुर चट्टा हमला केस में बाइज्जत बरी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी की ईमा पर मेरे खिलाफ थाना हमला केस दर्ज हुआ। मुझे 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। 2021 से अदालत पेश हो रहा हूँ।
मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। इलेक्शन से मुतल्लिक बोले, इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं, फैसला क़यादत ने करना है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते नजर आ रहे हैं। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म, पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF का टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई और वज़ारत पेट्रोलियम शिरकत करेंगे। IMF मिशन की जानिब से नए मुतालबात किए जाने का इम्कान। मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है।